Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the Peshawar Model School Boys 3 Science Online class for class 4. So boys, in our first winter online class, we are going to start our new unit. The unit number is 4 and the unit name is Characteristics of Living Things. As its name indicates that in this unit we will discuss about the living things. So first of all, we will look at today's task. We will do the explanation today. In today's lesson, we will do the explanation of living and non-living things. हम discuss करेंगे कि living और non-living things कौन-कौन सी चीज़ें हैं. Then we will study about cell, then plant and animal cell, and then we will do the reading of book page 31. Okay, boys, in the world there are two types of things. First are the living things and second are the non-living things. अब जैसे कि आपको पिक्चर से शो हो रहा है कि जो थिंग्स सांस ले सकते हैं they are living things. They can move, they can breathe, they can eat. Those things which can move, breathe and eat, they are called the living things, while the others like a book, a pencil or the cloths or the bottles, they are the non-living things. Why? Because they do not breathe. Okay, so हमने डिस्कस किया दैट लिविंग थिंग्स वो चीज़ें जानदार जिनको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, फूड ले सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है, एंड वो मूव कर सकते हैं. सो वो लिविंग थिंग्स में आते हैं. सो दोज थिंग्स विच कैन ब्रीथ, जो थिंग्स सांस ले सकते हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. क्या कहते हैं हम उनको? लिविंग थिंग्स. नाउ टाइप्स भी हैं हमारे पास. जैसे कि अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ह्यूमन भी लिविंग थिंग है, फ्लावर भी लिविंग थिंग है, दिस एनिमल इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग, दिस प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग. बट ये डिफरेंट भी हैं, ये आपस में डिफरेंट है. इनमें एक चीज़ कॉमन है दैट ये सांस ले सकते हैं. बट बेसिकली हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर सम डिफरेंसेस हमारे पास लिविंग थिंग्स की टाइप्स आ जाती हैं. बेसिकली लिविंग थिंग्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स में लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया है? लिविंग थिंग्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट हमने पढ़ा कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, वन आर द लिविंग एंड अदर आर द नॉन लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग कौन से हैं? वो चीज़ें जो सांस ले सकती हैं, जो they can breathe are called living things. And then living things are basically divided into two groups. कितने groups में living things divided है? Living things are basically divided into two groups. First are plants, second are animals. How many groups are there of animals, living things? Two groups. First are plants and second are animals. नाउ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल. अब व्हाट इज सेल? सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है, ठीक है. जैसे कि ब्रिक्स, जब बहुत सारी ब्रिक्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो उससे एक वॉल बन जाती है ना. इसी तरह जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है उसमें बहुत सारे यूनिट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? सेल, ठीक है. अब ज़रा हम पढ़ते हैं कि सेल क्या चीज़ है. चाहे वो प्लांट की बॉडी है, चाहे वो एनिमल की बॉडी है, वो किस चीज़ से बनी है? सेल से. सेल द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ज़िंदगी का सबसे बेसिक, सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. ज़िंदगी का सबसे छोटा और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. यहाँ पर मैंने लाइफ का वर्ड क्यों यूज़ किया? लाइफ मीन्स लिविंग थिंग्स, वेदर प्लांट्स और वेदर एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने हैं? सेल्स से बने हैं. क्लियर टू यू ऑल? अब सेल का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, शेप है, उसको भी हम आगे पढ़ते हैं. बट सबसे पहले ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि बेसिकली दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, वन आर लिविंग एंड सेकंड आर नॉन लिविंग थिंग्स.
बेसिक डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में ये है कि लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते। फिर हमने डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स जो है उनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स में, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे यूनिट्स से बने हैं। एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स। अब सेल क्या चीज़ है? मैंने सेल की आपको वॉल से एग्जांपल दी। जैसे वॉल जो है वो छोटे छोटे ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे यूनिट से बनती है और उन छोटे छोटे यूनिट्स का क्या नाम है? सेल है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। किसी भी लिविंग थिंग का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। लिविंग थिंग्स जो है वो किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर और भी पार्ट्स हैं जैसे कि आपको ये नज़र आ रही हैं, लेकिन इनको हम थोड़ी देर बाद वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मीन्स के सेल की शेप। ठीक है। दैट हाउ मेनी पार्ट्स डज अ सेल हैव। जैसे हमारी बॉडी में पार्ट्स है ना, जैसे हमारी बॉडी में पार्ट्स हैं, आईज़ है, नोज़ है, ईयर है, लिप्स है, टंग है, इसी तरह सेल जिसने हमारी बॉडी बनाई है उसके अंदर भी पार्ट्स हैं। ठीक है। और वो पार्ट्स इतने ज़्यादा छोटे हैं, सेल से भी ज़्यादा छोटे हैं। क्लियर टू यू ऑल? ओके। सो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या बोला जाता है? सेल स्ट्रक्चर बोला जाता है। सेल कंसिस्ट करता है फॉलोइंग मेन स्ट्रक्चर्स पे। किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है सेल? सेल कंसिस्ट करता है इन 4 फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पे। और भी पार्ट्स हैं जैसे प्लांट और एनिमल्स डिफरेंट हैं, तो और भी कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो प्लांट्स के सेल में तो होंगे लेकिन एनिमल्स के सेल में वो नहीं होंगे, उनको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली किसी भी सेल के अंदर ये 4 पार्ट जो हैं वो मस्ट होते हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियस, फोर्थ इज वैक्यूल। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है। दिस इज अ साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। क्लियर टू यू ऑल? हमने कितने पार्ट डिस्कस किए? हमने डिस्कस किया कि सेल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल। एंड हियर दीज पार्ट्स आर। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन ये है, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ वैक्यूल and that is a brownish color jelly like color is a cytoplasm. Now these all parts have different functions. ठीक है। हर एक पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है। जैसे हमारी बॉडी में आईज का अपना एक फंक्शन है ना, दे परफॉर्म व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईज? द फंक्शन ऑफ द आई इज टू सी समथिंग। इसी तरह व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर्स? द फंक्शन ऑफ ईयर्स इज टू हियर समथिंग। Similarly, these following structures which are present in the cell have the different functions and they are different from each other. ठीक है। ये देखिए मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। साइटोप्लाज्म, then the nucleus, then the cell membrane. Okay, then we will discuss the first part. सबसे पहला पार्ट हम आते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है सेल का हम उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल, ये देखिए आपको एरो नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल जो आउटर कवरिंग है, बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको? सेल मेम्ब्रेन। अब ज़रा हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर लोकेट करता है और इसका काम क्या है। जो सबसे फर्स्ट पार्ट सेल का हमने पढ़ा वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल की सबसे आउटर कवरिंग है। ये बिल्कुल आपको बाउंड्री की तरह नज़र आ रहे हैं ना, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो 6 या 4 के लिए जो है वो बाउंड्री लगा दी जाती है, इसी तरह ये बाउंड्री की तरह का एक शेप होता है जो सेल के बिल्कुल इर्द गिर्द जो है प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका काम क्या है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन का काम बिल्कुल गेट कीपर की तरह है। जैसे गेट कीपर जो है वो अलाउ करता है ना गेट के अंदर कुछ लोगों को टू एंटर और टू कम इन और कम लीव द स्कूल और एनी अदर बाउंड्री ना, इसी तरह
सेल मेम्ब्रेन का काम है, ये भी अलाउ करता है सर्टेन मटेरियल्स को कि वो सेल के अंदर आए, ठीक है। जब अब वो सर्टेन मटेरियल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल फूड है सेल का, क्योंकि लिविंग पार्ट है ना सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो सेल के अंदर जब आएगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये उसको अलाउ करेगा तो ही वो फूड अंदर आएगा, वरना तो वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट अलाउज, ये अलाउ करता है कुछ मटेरियल्स को कि वो सेल के अंदर जाए, और कुछ मटेरियल्स जो जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी ये सेल मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है। कोई भी चीज़ सेल मेम्ब्रेन की परमिशन के बगैर जो है ना वो इन कर सकती है ना या वो लीव कर सकती है। सो ये अलाउ करता है ओनली सर्टेन मटेरियल्स को कि वो सेल के अंदर आए या वो सेल से बाहर जाए। इसके साथ साथ इसका ये काम है कि ये सेल को शेप देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बाउंड्री ना होती तो अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए होते, वो जो है वो एक प्रॉपर शेप में प्रॉपर इकट्ठे नहीं होते। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये शेप देता है, इट गिव्स अ प्रॉपर शेप टू द सेल। क्लियर टू ऑल। हमने पढ़ा सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। और फिर हमने उसमें पढ़ा कि सेल में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं। देयर आर 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, उनमें हमने फर्स्ट पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी सेल की आउटर कवरिंग है, और ये शेप देता है सेल को, और इसके साथ साथ ये अलाउ करता है कुछ मटेरियल्स को कि वो सेल के अंदर आए या वो उनको जो है वो सेल से बाहर जाए। उसके बाद सेल के अंदर आपको ये बिल्कुल ऑरेंजिश सा जो जेली लाइक सब्सटेंस नज़र आ रहा है ना, ये सेल का सेकंड पार्ट है। इधर भी मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल ब्राउनिश सा जो पार्ट है सेल के अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लुक एट देयर, इस साइड पे देख लें आप लोग, ये देखें, ये बिल्कुल जो लिक्विडिश बिल्कुल पानी की तरह जेली लाइक सब्सटेंस आपको नज़र आ रहा है, दिस जेली लाइक सब्सटेंस इन अ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल के सेकेंड पार्ट का क्या नेम है, साइटोप्लाज्म। क्या नेम है इसका, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ अ लिक्विडिश पार्ट। बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर वाटर होता है, शुगर है एंड सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जिस शुगर एंड सॉल्ट की वजह से ही ये जेली लाइक होता है, ठीक है। सो अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। किस तरह का सब्सटेंस है ये, जेली लाइक सब्सटेंस है। क्लियर टू ऑल, दैट फिल्स द सेल। अब अगर वाटर है फॉर एग्जांपल, तो ये पूरी जगह जितनी इसको मिलेगी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सो ये पूरे सेल को जो है फिलअप कर देता है, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है ये सेल को फिलअप कर देता है। ऑल द ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स किसको बोलते हैं, हमने यहाँ पर पढ़े ना सेल के पार्ट्स, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। अब सेल मेम्ब्रेन तो चूँकि आउटर कवरिंग है ना, लेकिन बाकी जितने भी सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे पार्ट जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। तो बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो इस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। वो इसके अंदर सस्पेंडेड है, वो इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर सस्पेंडेड इन इट, इसके अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। हमने अभी तक सेल के टू स्ट्रक्चर्स, टू पार्ट्स को डिस्कस किया। पहले हमने पढ़ा कि सेल किसी भी लाइफ का सबसे छोटा पार्ट है। फिर हमने पढ़ा कि सेल इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ द आउटर बाउंड्री एंड साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, और जितने भी ऑर्गेनल सेल के हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सेल के, वो इसके अंदर फ्लोट करते हैं। उसके बाद जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है ना, इसी तरह जो सेल है उसकी सारी एक्टिविटीज़, चाहे सेल मेम्ब्रेन जो काम करता है, चाहे वो साइटोप्लाज्म कोई काम करता है, उसको कंट्रोल के लिए सेल के अंदर एक पावर हाउस है, कंट्रोल सेंटर है, और उस कंट्रोल सेंटर का नेम है न्यूक्लियस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यस इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। The third organelle, the third small structure that is present within a cell is called nucleus, and nucleus is the control center of the cell. It controls, क्या काम है इसका,
इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल मेम्ब्रेन जिस चीज़ को अलाउ करेगा या जिस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा वो सारा काम जो है वो इससे पूछ कर करेगा। न्यूक्लियस उसको वर्क अलाउ करेगा तो ही वो काम करेगा। क्लियर टू ऑल? सो सेल मेम्ब्रेन है चाहे साइटोप्लाज्म है, वो सारे किसके अंडर काम करते हैं? वो सारे न्यूक्लियस के अंडर काम करते हैं। देन आता है वैक्यूम। अब जैसे हमें खाने की नीड होती है, हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अब सेल जिसने हमारी बॉडी को बनाया है, ये वर्क कर रहा है, इट इज़ परफॉर्मिंग सो मेनी जॉब्स इन आवर बॉडी। तो ये काम करने के लिए जो है इसको फूड की ज़रूरत होती है, और वो फूड इसको कौन प्रोवाइड करता है? वैक्यूम। सेल मेम्ब्रेन से जो फूड आएगा वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाएगा, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूल जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम क्या है? इट स्टोर्स फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। जितना फूड होता है, वाटर होता है, वो इसके अंदर स्टोर होता है, और जितना वेस्ट मटेरियल होता है जिसमें बॉडी से निकलना होता है वो भी इधर स्टोर हो जाता है। जब वो बॉडी को लीव करेगा तो वो वैक्यूल से निकल कर सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और उधर से ही जो है वो बॉडी सेल की बॉडी से निकल जाएगा। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम क्या है? इट स्टोर्स फूड, वाटर एंड वेस्ट मटीरियल। अब ज़रा हम दोबारा सेल के पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि सेल जो है वो क्या है? इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, किसी भी ज़िंदगी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। फिर हमने पढ़ा कि सेल के अंदर कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स उनके नाम हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जो आउटर बाउंड्री है, जो शेप देता है सेल को और जो अलाउ करता है इन एंड आउट ऑफ मटेरियल्स को, उसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, पड़े होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है, और ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, उसको बोला जाता है वैक्यूम। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल पार्ट्स जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के सेल के अंदर प्रेजेंट है और एनिमल्स के सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट के जो सेल्स हैं वो एनिमल सेल से डिफरेंट है, बिकॉज plants have two special parts which make them different from animal cell। ठीक है, प्लांट के सेल के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल सेल में नहीं है, और जिसकी वजह से जो है वो प्लांट एनिमल से डिफरेंट है। उनके नेम से क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है सेल वॉल। अब क्यों प्लांट का सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकता है और एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, व्हाइल एनिमल्स कैन नॉट मेक। अब ज़रा हम ये पूरा एक एनिमल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी है लेकिन उसके ऊपर एक बाहर से आ गई है सेल वॉल। इसके साथ साथ एक वैक्यूल है। अब इधर लिखा हुआ है परमानेंट वैक्यूल। ये क्यों लिखा हुआ है इधर, ये मैं आपको लेटर ऑन समझाती हूँ, लेकिन प्लांट्स के अंदर एक वैक्यूल होता है और एनिमल्स के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। एंड देन क्लोरोप्लास्ट। अब वन बाय वन ये स्पेशल पार्ट जो है इनको पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की शेप इस तरह की है, लेकिन सेल के अंदर ये बहुत सारे होते हैं ना, तो एक डायग्राम में मैंने आपको सिर्फ इस तरह से बता दिए, लेकिन अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट की शेप देखें तो ये बिल्कुल इस तरह की शेप होती है, ग्रीन इन कलर होती है। क्लोरोप्लास्ट इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ये क्या काम करता है? ये फूड फैक्ट्री की तरह काम करता है। जिससे फूड फैक्ट्री जो है फूड बनाती है, इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। अब ये कैसे प्लांट जो है वो प्लांट के लिए फूड बना सकते हैं? बिकॉज इनके अंदर एक स्पेशल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही जो है ये ग्रीन इन कलर होता है।
और इसी की प्रेजेंस की वजह से ये जो प्लांट है ये ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है, सो हमने पढ़ा जो फर्स्ट स्पेशल ऑर्गेनल है प्लांट का वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और इट इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट एंड it is green in color because of the presence of a green color pigment called chlorophyll। अब इसका काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोप्लास्ट एक पार्ट है सेल का और उसके अंदर एक ग्रीन कलर प्रेजेंट है और उस ग्रीन कलर को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। अब क्लोरोफिल इन प्लांट्स दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट that is present in chloroplast, what it will do, it will absorb, ये जस्ट करेगा एनर्जी फ्रॉम द सन, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा एंड हेल्प करेगा प्लांट को टू मेक इट्स फूड, ये प्लांट को फूड बनाने के लिए जो है ये हेल्प आउट करता है। ओके, उसके बाद हम सेकेंड ऑर्गेनल पर आ जाते हैं जो स्पेशल प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ अ सेल वॉल। सेल वॉल बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था ना कि शेप देता है सेल को, ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ना यहाँ पर कि एक शेप देता है, इस सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर ये देखिए सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ना, इसी के ऊपर ये सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल्स में इस सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता, ये प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होता है और ये बाकायदा एक शेप देता है। ठीक है, सेल वॉल जैसे दीवार सख्त होती है ना, तो सेल वॉल भी जो है वो एक टफ सी लेयर होती है। अब ये टफ क्यों है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये किस चीज़ से बनी है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपने फूड एंड बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि ये क्विक एनर्जी सोर्सेज हैं, शुगर की फॉर्म से है। तो ये जो है सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है और जो सेल वॉल को बनाने में प्लांट सेल को हेल्प करता है और ये एक शेप देता है सेल को। इसका काम क्या है, फंक्शन इसका क्या है, इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट। ये क्या काम करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, प्लांट के सेल को। ठीक है, हमने बेसिकली अभी तक पढ़ा, ठीक है, 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री है जो कि ये है, ठीक है, आउटर बाउंड्री है, ठीक है, जो शेप देती है सेल को। फिर हमने पढ़ा जेली लाइक सब्सटेंस को जो कि है साइटोप्लाज्म। फिर है न्यूक्लियस जो कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का। उसके बाद हमने पढ़ा स्टोर फूड, और स्टोर फूड को क्या बोलते हैं, वैक्यूम, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वैक्यूम। फिर हमने पढ़ा प्लांट सेल के अंदर 2 स्पेशल पार्ट्स प्रेजेंट हैं, एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और यही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और ये हेल्प करता है प्लांट को टू मेक इट्स फूड। उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल और इस टफ मटेरियल का क्या नेम है, सेलुलोज, और वो सेलुलोज क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। काम क्या है सेल वॉल का, ये सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है प्लांट। अब ज़रा हम कंपैरिजन पर आते हैं। कंपैरिजन पर हम आते हैं और हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ प्लांट के सेल के अंदर प्रेजेंट है और कौन सी चीज़ प्लांट के सेल के अंदर नहीं है। पहला हमने पढ़ा कि प्लांट सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है। आपको यहाँ नज़र आ रही है सेल वॉल, कोई भी देखें, प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, बिकॉज प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो है वो इट हैज़ अ सेल वॉल। ठीक है, हमने पढ़ा एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल जो है इट हैज़ अ सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है और एनिमल्स के सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स का जो सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये फूड फैक्ट्री प्लांट्स के सेल के अंदर नहीं है, एनिमल्स के सेल के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि एनिमल जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, जबकि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट प्लांट सेल हैज़ अ क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल की बॉडी के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल।
एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, जबकि प्लांट के सेल में जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल साइड पे प्रेजेंट है। क्लियर? एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल का जो सेल है उसमें बहुत से छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स हैं, ठीक है, जबकि प्लांट के सेल में ओनली वन लार्ज वैक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए वैक्यूल्स बहुत से छोटे छोटे, सो मैनी वैक्यूल्स हैं। ये देखिए देयर आर सो मैनी वैक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। ये देखिए एक बड़ा परमानेंट वैक्यूल है। क्लियर टू यू ऑल? सो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है बिकॉज वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की। एनिमल्स में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? साइड पे प्रेजेंट है। और प्लांट्स में जो न्यूक्लियस है इट इज़ प्रेजेंट एट द साइड, बिल्कुल साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और एनिमल्स में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। एनिमल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्मॉल सो मैनी होते हैं। और प्लांट के अंदर वन लार्ज परमानेंट वैक्यूल होता है। अब आते हैं दोनों के कंपैरिजन पे। ये देखें सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है। प्लांट्स में वन लार्ज वैक्यूल है और जो एनिमल सेल है उसमें टेम्परेरी स्मॉल वैक्यूल्स हैं जो बनते हैं, लेकिन हमें भूख लगती है ना, वो क्यों? क्योंकि वो वैक्यूल जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर जब हम और खाना खाते हैं वो और वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर बनते हैं। सो टेम्परेरी और स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट के सेल में वन लार्ज परमानेंट वैक्यूल होता है। अब सेल वॉल प्लांट में है जो प्लांट को एक रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो दे देता है, सख्त सा, लेकिन जो एनिमल का शेप है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। क्लियर टू ऑल? एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 31 पे, रीडिंग करते हैं हम उसकी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब सेल से बने हैं सारे लिविंग थिंग्स। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का सबसे छोटा बेसिक यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। फर्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, ये सेल की आउटर कवरिंग है। इट अलाउज ओनली सर्टेन मटीरियल टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कुछ मटीरियल्स को कि वो सेल के अंदर आए या वो सेल के बाहर जाएं। प्लांट्स में ये है सेल मेम्ब्रेन और एनिमल्स में आउटर बाउंड्री है ये। इसके साथ साथ इट ऑल्सो गिव्स शेप टू द सेल, ये सेल को एक शेप भी देता है। फिर हम आते हैं न्यूक्लियस पे। ये देखें एनिमल्स में बिल्कुल सेंटर में है और प्लांट्स में जो है बिल्कुल साइड पे है। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल के सारे काम को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आते हैं जेली लाइक सब्सटेंस पे। देखें दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल ऑल द ऑर्गेनल। जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना सेल के, वो इसके अंदर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। सेल के अंदर जो है वो सस्पेंडेड होते हैं या फ्लोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वैक्यूल। द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या करता है? स्टोर करता है फूड को और वेस्ट सब्सटेंसेस को जो है ये स्टोर करता है। अब एनिमल्स में सो मैनी वैक्यूल्स है और प्लांट्स के अंदर क्या है? वन लार्ज परमानेंट वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट पर आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये देखें आपको जो नज़र आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। प्लांट सेल कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या कहते हैं प्लांट के ग्रीन पिगमेंट को? यस, इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। व्हाट इज इट्स फंक्शन? फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल इज विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन। ये क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन के, एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड। मैं आपको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दोबारा भी बता देती हूँ। यहाँ पर ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर इस तरह का है और इस क्लोरोप्लास्ट जो फूड फैक्ट्री है इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। लेकिन हम प्लांट के सेल में इस तरह से ग्रीन स्ट्रक्चर्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज हर एक सेल, प्लांट के सेल में तकरीबन 50 क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो
ये क्लोरोप्लास्ट क्यों ग्रीन इन कलर है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ये जो है प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करता है सन की एनर्जी को, और उसके साथ साथ ये फूड बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद जो बिल्कुल आउटर बाउंड्री है, जो सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों पार्ट्स क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल दोनों जो है ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटीरियल कॉल्ड सेलुलोज। सेल वॉल किस चीज़ से बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटीरियल कॉल्ड सेलुलोज, ठीक है। एंड सेलुलोज क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, और इसका काम क्या है? इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। इसका काम क्या है? ये सपोर्ट करता है प्लांट के सेल को। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में साइड पे है और एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल, ठीक है। प्लांट के सेल में वन लार्ज वैक्यूल है, एंड एन एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। ये देखिए, दे हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। क्लियर टू यू ऑल? प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दो स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। अब बॉयज़ आपका होमवर्क यह है, साइंस का आपने नीट कॉपी में बहुत नीट एंड टाइडी वे में जो है वो करना है। आपने प्रिपेयर करना है टाइटल पेज फॉर यूनिट 4, प्लस आंसर करना है आपने आंसर्स लिखने फॉलोइंग क्वेश्चंस के, ठीक है, इन क्लास वर्क कॉपी। फर्स्ट आपने क्वेश्चन जो है आंसर उसका लिखना है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, एक ये क्वेश्चन आपने करना है। सेकंड आपने करना है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। उसके साथ साथ जो रीडिंग मैंने की है पेज 31 की, ये वाली, ये आपने करनी है। और यहाँ पर आप वीडियो को या पॉज कर लें या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ से आपने क्या करना है, जितने भी वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए उनको आपने अंडरलाइन करना है ताकि आपको मेन पॉइंट्स की समझ आ जाए। उसके साथ साथ आपने डायग्राम करनी है। आपने करना है, ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल फ्रॉम बुक पेज 30 इन क्लास वर्क कॉपी। अब आपने पेज कैसे रेडी करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने अपनी नीट कॉपी में पहले तो रेडी करना है टाइटल पेज। टाइटल पेज के लिए आप कौन सा मार्कर यूज़ करते हैं? यू यूज़ अ मार्कर ना, तो आपने ब्लू कलर का मार्कर यूज़ करना है, और जिस तरह से जिस लेटर फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पर की है बिल्कुल एज इट इज़ करना है। आपने ये टाइटल पेज ऊपर नहीं लिखना, आपने यूनिट 4 से लेकर कॉन्सेप्ट चेक पेज 37 यहाँ तक लिखना है। यूनिट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, और ये आपने अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन आंसर्स, डायग्राम्स, बुक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 7, पेज 39, 40 एंड 41 जिस तरह से मैंने ब्रैकेट्स में बंद किया है एज इट इज़ आपने करना है। इसके अलावा आपने ये लिखना है फन पेजेस, क्वेश्चन 2, 3, 4 ऑन बुक पेज 57, 58 एंड 59, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट चेक बुक पेज 34 एंड 37। सो इस तरह से आप जब टाइटल पेज रेडी कर लेंगे, मार्जिन लाइन प्रॉपर लगा लेंगे, जितने भी लाइन्स हैं इनको अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद आप न्यू पेज पर जाएंगे। न्यू पेज पर आज की डेट लिखेंगे, आप डे लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग देंगे यूनिट 4 की, और फिर आप हेडिंग देंगे क्वेश्चन आंसर्स की। हेडिंग्स हम किस चीज़ से देते हैं? मार्कर से देते हैं ना, तो ब्लू कलर के मार्कर से आपने ये सारा काम करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 नीचे लिखना है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूम, उसका आंसर आपने लिखना है, एंडिंग लाइन लगानी है। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है, और एंडिंग लाइन जो है वो लगा लेनी है। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम बुक पेज 31, वहाँ पर ये आंसर जो है वो लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, स्लाइड्स में भी है, मेरी वीडियो में भी है, तो आप कहीं से भी ये हेल्प ले सकते हैं और आप आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेन वर्ड्स आप मार्कर से लिखें तो आप उनको मार्कर से लिख कर प्रॉपरली अंडरलाइन करें, और होमवर्क बहुत नीट और टाइडी करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे डायग्राम के लिए। अब डायग्राम के लिए आप ये दोनों क्वेश्चंस जब कर लेंगे ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यू पेज पर आएंगे, ऊपर हेडिंग देंगे डायग्राम की, सबसे पहले डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे, उसके बाद डायग्राम की हेडिंग देंगे, फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। अब ये देखिए मेरे पास कितनी ज़्यादा स्पेस थी, लेकिन मैंने स्पेस को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि डायग्राम हमने न्यू पेज पर देनी है, बनानी है।
अब जिस तरह से मैंने ब्लॉक बनाया है आपने ब्लॉक बनाना है। ऊपर डेट डे पेंसिल से लिखना है। डायग्राम वाले पेज पर किसी ने भी मार्कर या पेन यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप हेडिंग दे देंगे एनिमल सेल की और फिर आप हेडिंग जो है वो एनिमल सेल की डायग्राम पेज 31 से बना लेंगे। ये वाली डायग्राम आप बना लेंगे। क्लियर टू यू ऑल? सो आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आ गया होगा। होमवर्क बहुत नीट और टाइडी करना है और अपनी क्लास टीचर को जो है वो आपने टाइम पे, जो क्लास टीचर आपको कांटेक्ट नंबर टीचर का देंगी उनको आपने ऑन टाइम भेजना है और बहुत नीट होमवर्क हो आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच बॉयज़। अल्लाह हाफिज़।